हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके हब में। तो आज हम आप लोगों के लिए जो है हिमाचल प्रदेश के जीके का जो है पार्ट नंबर 5 लेकर आए हुए हैं। इससे पहले जो हमारे 4 जो पार्ट अपलोड हो चुके हैं, आप हमारे जो है चैनल पे जाकर जो है पार्ट 4 तक देख सकते हैं। हमारे जो है एक पार्ट में जो है मिनिमम जो है 30 एमसीक्यू क्या ऑनलाइन क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और यहाँ जो सीरीज हमारी ये 5 मिनट में जो लगभग 30 क्वेश्चन जो कंप्लीट करने की रहती है, ठीक है। यहाँ वीडियो जो हमारी जो है लगभग 5 मिनट तक रहती है। तो बढ़ते हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी आज की सीरीज का जो हमारा चला है 5वां पार्ट का जो हमारा 121वां क्वेश्चन चला है कि सतलुज नदी जो है मानसरोवर से निकलकर जो है हिमाचल प्रदेश के कितना मार्ग तय करती है। क्वेश्चन पूछा है कि जो सतलुज नदी जो है मानसरोवर तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, वह जो हिमाचल प्रदेश में आकर जो है कितने किलोमीटर तक बहती है। तो वह बहती है 320 किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश में बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यास नदी जो है उसका उद्गम स्थान किस दर्रे से होता है। तो उस दर्रे जो है रोहतांग दर्रे से जो है ब्यास नदी का उद्गम स्थान होता है और ब्यास कुंड उसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश में कितना मार्ग तय करती है। तो ब्यास नदी जाती है वो आपका 256 किलोमीटर के आसपास बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्बर नदी का जो उद्गम स्थान है वो कौन सी झील है। तो आपका चंद्रनहान झील, ठीक है। कौन सी है? पब्बर नदी का जो उद्गम स्थान है वो आपका चंद्रनहान झील है। चंद्रनहान झील आपका कहाँ पर स्थित है। तो आपका शिमला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है चंद्रनहान झील? शिमला में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में जो है रापी नदी कुल कितना मार्ग तय करती है। हिमाचल प्रदेश में जो रापी नदी है वह जो 158 किलोमीटर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाती है सॉरी बहती है। सैंज, तीर्थन और मलाना आदि खड्डे जो है प्रदेश के किस जिले में पड़ती है। तो जो सैंज है, तीर्थन घाटी है, मलाना घाटी है जो आपके कुल्लू जिले में पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का जो प्रवाह क्षेत्र कितना है। तो चिनाब नदी जो है हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 122 किलोमीटर के आसपास बहती है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे पूर्वीय नदी कौन सी है। तो आपकी वो यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यमुना अगर पूछे यमुना नदी कितनी बहती है। तो हिमाचल प्रदेश में लगभग 22 किलोमीटर के आसपास जो है हिमाचल प्रदेश में बहती है। यमुना नदी का पौराणिक संबंध किससे है। तो यमुना नदी का जो पौराणिक संबंध है वो आपका सूर्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिरी गंगा जो है किसकी सहायक नदी है। गिरी गंगा जो आपकी यमुना की जो सहायक नदी है। पब्बर किसकी सहायक नदी है। तो पब्बर आपकी यमुना नदी की जो सहायक नदी पब्बर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यमुना नदी किस स्थान पर जो हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना नदी जो है हरियाणा में प्रवेश आपकी जो है ताजेवाला में करती है। और यमुना नदी निकलती कहाँ से। तो उत्तराखंड से जो है यह नदी निकलती है और हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करके जो है ताजेवाला के पास से जो है हरियाणा में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरी गंगा किस स्थान पर जो है यमुना नदी में विलय होती है। तो वो आपके रामपुर घाट में होती है। गिरी गंगा जो है आपकी यमुना नदी के साथ जो है रामपुर घाट में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉन्स नदी जो है किस स्थान पर जो है यमुना में विलय हो जाती है और उसमें से यमुना हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो खोदरी में करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसपा किसकी सहायक नदी है। बसपा किसकी सहायक नदी है। तो बसपा आपकी सतलुज नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुलिंग, सोलदांग और गंबर किसकी सहायक नदी है। तो गंबर आपकी सतलुज नदी की सहायक नदी है। कौन सी दुलिंग, सोलदांग और गंबर जो आपकी सतलुज नदी की सहायक नदी है। किस स्थान पर जो है ब्यास नदी का पानी जो है सुरंग में सतलुज में मिलाया जाता है। तो पंडोह में, ठीक है। किस स्थान पर जो ब्यास नदी का जो पानी जो है सुरंग से जो है सतलुज नदी में मिलाया जाता है। तो पंडोह में मिलाया जाता है। सतलुज नदी जो है बिलासपुर जिले में किस स्थान पर प्रवेश करती है। तो कसोल में प्रवेश करती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज की सबसे बड़ी सहायक खड्ड कौन सी है। तो आपकी सीर है। कौन सी है। सीर आपकी सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक खड्ड है। सतलुज की सहायक नदी अली खड्ड अर्की के किस गांव से निकलती है। तो मांगू गांव से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज नदी जो है मंडी जिले में कहाँ प्रवेश करती है। तो आपको खिरनू नामक स्थान से जो है सतलुज नदी मंडी में प्रवेश करती है। 1809 ईस्वी की सिखों एवं अंग्रेजों के बीच की संधि का आधार कौन सी नदी बनी थी। तो वो आपकी सतलुज नदी बनी थी।
न्यूगल, फोजल, मलाना, सरवरी, कुनाहा और मान किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपकी वो आपकी ब्यास नदी की है। ठीक है, और ये सारी की सारी जगह जो सारी की सारी जो नदियां हैं वो आपकी ब्यास नदी की सहायक नदियां है। ठीक है, ब्यास नदी आपकी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है और रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रा भी कहा जाता है। देहरा, चक्की, ऊहल, सुकेती और बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? तो आपकी ब्यास नदी की सहायक नदी है ये भी। ठीक है, ब्यास नदी जो है किस स्थान से कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है? तो आपको संदोल नामक स्थान से जो है ब्यास नदी जो है कांगड़ा जिले में प्रवेश करती है। ब्यास नदी जो है किस स्थान से जो है मंडी जिले में प्रवेश करती है? तो ब्यास नदी जो मंडी जिले में प्रवेश करती है तो आपकी बिजौरा नामक स्थान से जो है मंडी जिले में प्रवेश करती है। सैंज नाला जो है किस स्थान पर जो सतलुज में मिलाया जाता है? तो आपको वो लारजी में मिलता है। कौन? सैंज नाला जो है किस स्थान पर जो सतलुज में मिलता है? तो लारजी नामक जगह पर मिलता है। चिनाब नदी जो है लाहौल स्पीति से निकलकर जो है किस स्थान पर जो चंबा जिले में प्रवेश करती है? तो जब चिनाब नदी जो है लाहौल स्पीति से निकलकर जो है भूजिंद नामक स्थान से जो है चंबा जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिनाब नदी जो है चंबा में से निकलकर जो है कश्मीर घाटी में किस स्थान से प्रवेश करती है? चिनाब नदी जो है चंबा से निकलकर जो है कश्मीर घाटी में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो संसारी नाला। ठीक है, संसारी नाला के बाद जो है जो चिनाब नदी वो आपका कश्मीर घाटी में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सोना पाया गया है? तो आपका सोना पाया जाता है तो सोना पाया गया वो आपका चिनाब नदी में पाया गया है। ठीक है, ये थी हमारी आज की जो है 5 मिनट 30 क्वेश्चन की एक सीरीज। तो मिलते हैं हम अगली सीरीज पार्ट 6 के साथ। तब तक के लिए हमें आगे दे। जय हिंद, जय भारत।